योगी लोग, साधक लोग जब साधना के लिए निकल जाते थे पहाड़ों में, और पहाड़ों में महीनों महीनों तक बैठे रहते थे, वे कुछ खाते पीते नहीं थे। हमें भी आश्चर्य लगता है कि कुछ खा पी नहीं रहे और बैठे हैं। वे इस प्रकार के उपाय अपना लेते थे। एक बार खा लिया, भूख लगेगी नहीं, अपनी ध्यान साधना कर रहे हैं, बल और ऊर्जा की कमी नहीं रहेगी, कमजोरी आती नहीं है। वेद के अंदर इस प्रकार की अनेक सारी औषधियों का वर्णन किया गया है। ये वेद परमात्मा का ज्ञान है, और जो ये ज्ञान हमें परमात्मा ने वेद के रूप में दिया है, ईश्वर के पास ये जितना ज्ञान है, इससे अधिक कई कई गुना ज्ञान अपने पास है उनके। अर्थात ईश्वर अनंत ज्ञान का भंडार है। इसलिए वेद ने ईश्वर का एक विशेषण कहा, कवि ही, अर्थात सर्वज्ञ है परमात्मा, समस्त क्रियाओं को जानने वाला, समस्त पदार्थों के रहस्य को जानने वाला। हम जीवात्माओं में सामर्थ्य तो नहीं है। हम आपकी पीठ के पीछे क्या हो रहा है हम नहीं जान पा रहे। कोई सांप रेंगता हुआ आ रहा है, नहीं जान पाते। सामने की कुछ चीजें देख लेते हैं, लेकिन पिछली चीजों को हम नहीं देख पाते। किंतु परमात्मा सब कुछ देख लेते हैं। सहस्र शीर्षा सहस्राक्ष सहस्रपात, ऋषि इस मंत्र का अर्थ करते हैं। पुरुष सूक्त के अंदर ये मंत्र दिया गया, और पूरा का पूरा पुरुष सूक्त परमेश्वर के स्वरूप को प्रकट करता है। कहा है कि सहस्र शीर्षा, उस परमात्मा के हजारों हजारों सिर हैं। आक्षेप करने वाले कह उठे कि आ तो गए वहीं सिर पैर की बातों पर। एक तरफ तो बिना शरीर वाला कहते हो और फिर शरीर के वर्णन में आ गए। वेद ने आलंकारिक भाषा से हम मनुष्यों के बुद्धि के स्तर पर उतर करके समझाया। समझाने के अनेक सारे तरीके। सहस्र शीर्षा, परमात्मा के हजारों सिर हैं। जब हजार सिर हैं तो आगे कहा सहस्राक्ष, हजारों आंखें हैं। हजार सिर और हजार आंखें। हजार सिर हों, आंख कितनी होनी चाहिए? 2000 होनी चाहिए, लेकिन 1000 लिखी है। काना बन जाएगा। वेद कह क्या रहा है? कहना ये चाहते हैं कि परमात्मा का सर्वत्र सिर है, अर्थात सर्वत्र व्यापक है, और ज्ञान का द्योतक ये आंख है, चक्षु है। परमात्मा सर्वत्र देख रहे हैं। यहाँ केवल और केवल सिर आंख की बात नहीं की जा रही, उसकी सर्वज्ञता की और सर्वव्यापकता को वहाँ वेद समझाने का हमें प्रयास कर रहा है। कवि ही, परमात्मा सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, अनंत ज्ञान के भंडार हैं। अगली विशेषता वेद के अंदर कही गई, मनीषी ही। परमात्मा मनीषी हैं, मनन पूर्वक कार्य करते हैं, युक्ति पूर्वक कार्य करते हैं, व्यवस्था पूर्वक कार्य करते हैं। जो मनीषी होगा वो विचार करके कार्य करेगा, जो मनीषी होगा वो व्यवस्था में बंध करके कार्य करेगा। परमात्मा अपनी व्यवस्था को कभी भी नहीं तोड़ते। लोग कह देते हैं कि देखो, ऋषि दयानंद जी को जगन्नाथ जहर वाला दूध दे रहा था, तुम्हारे परमात्मा ने वो दूध गिरा क्यों नहीं दिया? झटका दे करके उस जगन्नाथ का हाथ क्यों नहीं तोड़ दिया? परमेश्वर अपनी व्यवस्था को कभी भी नहीं तोड़ते। ईश्वर अपने नियमों से बंधे हुए रहते हैं। नियमों में बंधना कोई
सर्वशक्तिमत्ता का हनन नहीं हो रहा है। लोग कहें कि नियमों में कमजोर लोग बंधा करते हैं, ये उनकी नादान बुद्धि कह रही है। जो समर्थ होते हैं, मनीषी होते हैं, नियम में बंधे होते हैं। परमात्मा ने नियम बनाया है कि जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। कर्म करने में स्वतंत्र है तो अपनी स्वतंत्रता से जगन्नाथ जहर दे रहे हैं। उसकी स्वतंत्रता थी। और एक डॉक्टर जब स्वामी दयानंद जी की सेवा में नियुक्त हुआ था, शायद सूरजमल नाम था। सूरजमल डॉक्टर ने जब स्वामी दयानंद जी की चिकित्सा प्रारंभ की थी, ऋषि दयानंद जी को अनुभूति हो रही थी कि उनका रोग ठीक हो रहा है। स्वामी दयानंद जी जब जोधपुर से आबू की ओर जा रहे थे, उनको ले जाया जा रहा था, जलन बहुत थी, इतना हलाहल विष था। अंग्रेज डॉक्टर ने देख करके कहा था कि यदि किसी साधारण व्यक्ति को ये विष दिया गया होता तो तत्काल उसकी मृत्यु हो जाती। और ये कैसा सन्यासी है कि ऐसा जहर पी करके भी 1 महीने तक मौत को दूर धकेलता रहा है। रास्ते में जब ऋषि दयानंद जी का अंदर दाह चल रहा था, शरीर जल रहा था, डॉक्टर सूरजमल ने ऐसी दवाई दी थी, स्वामी दयानंद जी को अंदर से जलन कम हुई, शांति की अनुभूति हुई। लोगों ने जब पूछा था कि स्वामी जी कैसा लग रहा है, स्वामी जी ने बहुत अच्छी अनुभूति अपनी बताई। अंग्रेज का राज्य था और अंग्रेज ने ऋषि दयानंद जी के पीछे गुप्तचर लगा रखे थे। सीधा विक्टोरिया तक उस समय के समाचार यहाँ के जाते थे। और स्वामी दयानंद जी को एक नाम दे रखा था, बागी सन्यासी। बागी सन्यासी नाम से स्वामी दयानंद जी को कर रखा था। अंग्रेज लोग बड़े चालाक, ऊपर से शालीन, ऊपर से शिष्ट, लेकिन अंदर से बहुत बड़े घातक थे। ऋषि दयानंद जी के पास जो अंग्रेज डॉक्टर था उसने विपरीत इलाज किया। मुस्लिम जो डॉक्टर था, उस मुस्लिम डॉक्टर ने जितनी दवाई की मात्रा देनी चाहिए थी एक रोगी को, उससे कई गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा दवाइयाँ दी। अर्थात पहले से जहर, ऊपर से और ज़्यादा जहर दिया जा रहा था, जैसे ऋषि दयानंद जी के पीछे ही पड़ गए हों। डॉक्टर सूरजमल की दवाइयाँ काम कर रही थी। आबू में इलाज प्रारंभ हो गया है, लेकिन अंग्रेज चालाक और धूर्त है, तत्काल डॉक्टर सूरजमल की बदली दूसरी जगह कर दी। सरकारी नौकरी पर थे, देखा कि ये इलाज कर सकता है, इसका इलाज काम कर रहा है, उसकी बदली ही कर डाली है कि स्वामी जी के पास न रहे। डॉक्टर श्रद्धा मन में लिए हुए था, स्वामी दयानंद जी के पास आया, कहा कि स्वामी जी बदली हो गई है, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं, अपना इस्तीफा लिख कर के आया हुआ था कि मैं अंग्रेज की नौकरी नहीं करूंगा, मैं ऋषि दयानंद जी की सेवा करूंगा, चिकित्सा करूंगा। स्वामी दयानंद जी भी तो दयालु हृदय के थे। इस्तीफा लेकर के फाड़ दिया और कहा कि सूरजमल गृहस्थी है, तेरी गृहस्थी कैसे चलेगी, तेरे बाल बच्चे हैं, नौकरी मत छोड़, मेरी तो देह है, देह का धर्म है, रोगी होना, स्वस्थ होना और संसार से चले जाना। ऋषि दयानंद जी ने डॉक्टर सूरजमल को नौकरी से हटने नहीं दिया, उसके परिवार को देखते हुए। महर्षि स्वामी दयानंद जी वेद के विषय में जो परमपिता परमेश्वर ने हमें दिया है, ऋषि दयानंद जी का पूरा जीवन पढ़ करके देखिएगा। महर्षि स्वामी दयानंद जी सब कुछ
छोड़ सकते हैं, लेकिन वेद को नहीं छोड़ सकते। ऋषि दयानंद जी को हमने बहुत कुछ बनाया, लेकिन बहुत कुछ होते हुए ऋषि दयानंद जी सबसे पहले वेदों वाला दयानंद है। वेदों का उद्धार करने वाला दयानंद दिखता है। वेद के अंदर ईश्वर का स्वरूप मनीषी अर्थात व्यवस्था में बंध करके रहने वाला ईश्वर ही हैं कि उनके हाथ को हिला नहीं रहे, दूध नहीं छूट रहा। क्यों? उनकी सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता में इस बात से कोई हानि नहीं हो रही। लोगों के प्रश्न तो कुछ भी हो सकते हैं, परमात्मा ने हम जीवात्माओं को स्वतंत्रता दे रखी है कर्म करने की। जगन्नाथ स्वतंत्र है जहर देने में, और डॉक्टर सूरजमल हैं स्वतंत्र हैं ऋषि दयानंद जी की सेवा करने में। एक सेवा कर रहा है, दूसरा जहर दे रहा है, ये स्वतंत्रता है। किंतु परमात्मा का नियम है कि कर्म फल जब भोगना पड़ेगा, कर्म फल भोगेगा तो भयानक से भयानक उसको फल भोगना पड़ेगा। जिसने अपराध किया और जिसने सेवा की है उसको बहुत विशेष से विशेष परमात्मा सुखद फल देने वाले हैं। जो लोग साधु सन्यासी परोपकारी लोगों को सताते हैं, परोपकारी लोगों को बाधाएं डालते हैं, उनका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। कर्णवास में ऋषि दयानंद जी उपदेश करते हैं, प्रचार करते हैं और गंगा स्नान का खंडन करते हैं। खंडन का तात्पर्य सत्य बात बोलते हैं कि भाई गंगा स्नान करने से शरीर की शुद्धि हो सकती है, पाप कर्म नहीं कट सकते। शरीर की शुद्धि होगी, मन की शुद्धि नहीं होगी। राव कर्ण आकर के स्वामी दयानंद जी को धमकाने लग गए कि कैसे सन्यासी हो, गंगा स्नान के महात्म्य को नकारते हो। स्वामी दयानंद जी बड़े गंभीर भाव से बैठे हुए हैं और कुछ बातें हुई। कहते हैं राव कर्ण ताव में आ गए, क्रोध में आ गए और ऋषि के ऊपर तलवार उठा ली थी। जब तलवार स्वामी दयानंद जी के ऊपर उठाई, मारने वाला है, महर्षि स्वामी दयानंद जी ने हाथ पकड़ा था, एक झटका दिया था। दर्शक लोग कहते हैं उस समय के देखने वाले, तलवार दूर जाकर के गिरी, दो टुकड़े हो गए और राव कर्ण की घिग्गी बंधी हुई थी, डरा हुआ था। हाथ ऋषि दयानंद का था, पकड़ने वाला हाथ ब्रह्मचारी का था, और ब्रह्मचारी भी कितना बल वाला ब्रह्मचारी वो दयानंद है, जो दो दो सांड लड़ रहे हैं, दो बैल आपस में लड़ रहे हैं, बीच में जाकर के हाथों से सींग पकड़ करके एक को इस तरफ धकेल देते हैं, दूसरे को उस तरफ धकेल देते हैं। कितनी ताकत थी। जालंधर के अंदर राजा विक्रम सिंह ने जब कहा कि महाराज आप ब्रह्मचर्य की महिमा तो करते हो, ब्रह्मचर्य के विषय में बोलते तो हो, मुझे तो आप में ऐसी ताकत नहीं दिखाई देती। विक्रम सिंह बोल तो गए, स्वामी दयानंद जी ने बड़ी गंभीरता से सुन भी लिया, उत्तर नहीं दिया। सत्संग पूरा हुआ और विक्रम सिंह अपनी गाड़ी में बैठा है, अपने रथ में बैठा, दो दो चार चार घोड़े जोड़ रखे हैं रथ में। उस रथ के चालक ने घोड़े हाँकने तो चाहे, लेकिन घोड़े टस से मस नहीं हो रहे, कदम आगे नहीं बढ़ रहा। विक्रम सिंह ने अपने उस सारथी को कहा कि भाई घोड़ों को क्या हो गया, आगे बढ़ाओ। घोड़े नहीं चल रहे। जब विक्रम सिंह पीछे मुड़ कर के देखते हैं तो ऋषि दयानंद जी ने रथ का पहिया पकड़ रखा है और घोड़े टस से मस नहीं हो रहे। विक्रम सिंह नीचे उतर कर के कहते हैं कि महाराज मेरी भूल हुई जो मैंने आपसे इस प्रकार की बात कह दी। कितना बल था उनके अंदर। राव कर्ण ने कृत्य तो कर दिया,
एक साधु सन्यासी परोपकारी ब्रह्मचारी ऋषि को सता तो दिया, लेकिन जब रावकर्ण का जीवन पढ़ते हैं तो अंत में रावकर्ण पागल हो गया था। उसका शरीर आधा काम करना छोड़ गया था और कहा करता था कि हाय मैंने दयानंद को सताया था, हाय मैंने ये अपराध किया था। व्यक्ति अपराध तो कर देता है लेकिन परिणाम फल तो भोगना पड़ता है। मनीषी परमात्मा वह अपने नियम में बंधा हुआ, जिस कर्म का फल जब देना होता है तब उस कर्म का फल देते हैं। रावकर्ण को तत्काल फल तो नहीं मिला, लेकिन फल मिलकर के रहा। इस प्रकार के कर्म के फल बहुत शीघ्र और इसी जन्म में प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए लोक में एक बात प्रचलित है कि किसी गरीब की हाय नहीं लेनी होती, किसी धर्मात्मा की, किसी ऋषि की हाय नहीं लेनी होती। अर्थात जब हम किसी गरीब को, दुखी को और अधिक सताते हैं, पाप अधिक लगता है और इसी जन्म में उसका फल भोगना होता है। ऐसे ही परोपकारी साधु संत सन्यासी के लिए है। मनीषी परमात्मा मनन पूर्वक, विचार पूर्वक कार्य करते हैं। ये जो सृष्टि हमें दिखाई दे रही है, इस सृष्टि में कहीं अव्यवस्था दिखाई दे रही है? कहीं भी कोई अव्यवस्था हो? लेकिन नास्तिक व्यक्ति, मंदमती व्यक्ति परमात्मा की सृष्टि में अव्यवस्था देखने लग जाता है। काहे का तुम्हारा परमात्मा है, देखो क्या क्या बिगाड़ करके रख दिया। हमें याद आया और आपने सुन रखा होगा, दोहराते हैं। कहते हैं कि एक व्यक्ति ने कद्दू की बेल पर 15 किलो का कद्दू लगा हुआ देखा। इतना मोटा कद्दू देख करके पेठा, यहां पता नहीं क्या बोलते होंगे आप, कद्दू पेठा बड़ा सा बेल के ऊपर, वही वाला वो लगा देखा तो कहता है कि अरे भगवान थोड़ी सी बुद्धि मेरे से ही ले लेता। इतनी पतली सी बेल के ऊपर इतना बड़ा पेठा लगा दिया, कद्दू लगा दिया। और आम को देखा तो आम के पेड़ पर छोटा सा फल दिखाई दिया और कहने लग गया कि भगवान तेरे जैसा भी निर्बुद्धि कोई होगा, इतना बड़ा पेड़ और इतना छोटा सा फल। फिर दोहरा देता है, कहता है कि भगवान मेरे से ही बुद्धि ले लेता। अब कहते हैं उसी आम के नीचे ये व्यक्ति विश्राम करने के लिए लेट गया, आंखें बंद हो गई और ऊपर से जो छोटा सा आम का फल लगा हुआ था, किसी तोते ने आकर के चोंच से काट दिया और जैसे ही चोंच से काटा, धड़ाम से वो छोटा सा आम का फल इसकी नाक पर आकर के गिरा। जैसे ही नाक पर वो 20-25 ग्राम का फल गिरा, ऊपर से तेजी से ये अचानक नाक पकड़ करके बैठ गया, खड़ा हो गया। नाक पकड़ करके कहता है कि भगवान तेरी ही बुद्धि ठीक है, मेरी खराब थी। यदि तू इस बड़े से आम के पेड़ के ऊपर ये इतना बड़ा पेठा लटका देता और ये तोता तोड़ देता, काट देता, तो हमारे चेहरे का नक्शा ही बदल चुका होता। ईश्वर की रचना में कमी निकालने लग जाते हैं। ईश्वर मनीषी हैं और मनीषी वह होते हैं जो समझ पूर्वक कार्य करते हैं। एक एक रचना के अंदर बड़ा बड़ा रहस्य छिपा हुआ है परमात्मा के, क्योंकि इस रचना को रचने वाला रचयिता कोई सामान्य नहीं है। वृक्षों के पत्तों की रचना, पुष्प के रंगों की रचना, एक एक रंग कितने कितनी विविधताएं लिए हुए है।
लाल रंग को देखने लगते हैं तो कितने प्रकार का लाल रंग होगा। गाजर में लाल रंग अलग है, सेब में लाल रंग अलग है, चुकंदर का लाल रंग अलग है। रंग में कितनी विविधताएं। इन वृक्षों के पत्तों को देखने लगिए, हरे रंग में कितनी विविधताएं आपको दिखाई देने लगेंगी। नीम की हरी पत्ती हरी तो है, लेकिन आम के हरे रंग से कुछ भिन्न है। पीपल का पत्ता हरा तो है, लेकिन आम के पत्ते से भिन्न हरियाली लिए हुए है। एक एक पत्ते की हरियाली अलग अलग है। मिठास कितनी अलग अलग हो गई। मीठा, गाजर की मिठास अलग, अंगूर में मीठापन अलग, सेब में मीठापन अलग, केले में मीठापन अलग। कितने प्रकार की मिठास परमात्मा ने बनाई। गन्ने में तो कुछ और ही मिठाई डाल दी है। मनीषी परमात्मा है, उसकी रचना व्यवस्थित है, मनन पूर्वक है, विचार पूर्वक है। और ऐसी रचना कोई मनुष्य नहीं कर सकता, कोई जीवात्मा नहीं कर सकता। जीवात्माओं ने जितनी रचना की है, परमात्मा के रचे हुए पदार्थों से रचना की है। स्वतंत्र रचना इस जीवात्मा की एक भी नहीं है। कोई भी रचना स्वतंत्र इस जीवात्मा ने की हो, ऐसा हमें आदि सृष्टि से लेकर के आज तक नहीं मिलेगा। कपड़ा बनाया जीवात्मा ने, कपड़ा बनाया तो कैसे बनाया? परमात्मा की रचना से लेकर के कपड़ा बना है, स्वतंत्र रूप से कपड़ा नहीं बना सका। रोटी बनाई, रोटी बनाई तो कैसे बनी? ईश्वर ने अन्न पैदा किया तब ये रोटी बनी है। बिना ईश्वर की सहायता के, बिना ईश्वर के लिए हुए पदार्थों के ये जीवात्मा कोई रचना नहीं कर सकता। परमात्मा मनीषी है, प्रत्येक कार्य उसका व्यवस्थित है। हमारे उपदेशक लोग बताया करते हैं कि जैसा आवरण परमात्मा उड़ा देता है, वैसा आवरण मनुष्य नहीं उड़ा सकता। अर्थात पैकिंग कर देता है। परमात्मा ने जिस पदार्थ की पैकिंग कर दी है, वैसी पैकिंग मनुष्य नहीं कर सकता। और परमात्मा का आवरण एक बार हटने के बाद दुनिया में ज्यों का त्यों कोई उसको लगा नहीं सकता। केले को परमात्मा ने आवरण ओढ़ा रखा है, पैक कर रखा है। उस छिलके को हम केले से अलग कर देते हैं। अलग करने के बाद फिर से है कोई माई का लाल के ज्यों का त्यों फिर से उसको चिपका देवे? नारियल बंद कर रखा है परमात्मा ने ऐसी जबरदस्त संरचना करके। उस नारियल की पैकिंग उधेड़ देवें और उधेड़ने के बाद कोई है कि ज्यों की त्यों फिर से वह पैकिंग कर देवे? ईश्वर मनीषी हैं। जितनी अधिक कीमती चीज होती है, उस उतनी ही कीमती चीज को छिपा करके परमात्मा रख देते हैं। हमारे शरीर के अंदर दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत कीमती हैं, और उन दोनों चीजों की रक्षा परमात्मा ने विशेष रूप से की है। एक मस्तिष्क, दूसरा हृदय। दिल और ये मस्तिष्क दोनों अंग बड़े महत्वपूर्ण हैं, और इन दोनों महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा भी सबसे अधिक की है। दिल के ऊपर, हृदय के ऊपर ये पसलियां, हड्डियां परमात्मा ने लगा दी हैं। कितनी मजबूत हैं कि कोई मुक्का मारता है तो सीधा सीधा दिल के ऊपर, हृदय के ऊपर नहीं लगता। कहाँ लगता है? इस हड्डियों के ऊपर मांस है, अंदर हड्डियां हैं। उस हृदय की कितनी सुरक्षा की है। कोमल कितना है हृदय। वो जैसे गुब्बारा सा हो, एक सुई चुभो दी जाए तो तत्काल गुब्बारा फूट करके खाली हो जाए, ऐसे ही हृदय है। लेकिन परमात्मा जानते हैं कीमती है,
तो इसकी सुरक्षा भी विशेष की जाए। हमारा मस्तिष्क बड़ा कीमती है इस शरीर के अंदर, तो इसकी भी सुरक्षा बड़ी विशेष की है, जैसे तिजोरी के अंदर बंद कर दिया हो। कितनी मजबूत खोपड़ी परमात्मा ने लगाई है। ये जो हड्डी है खोपड़ी की, बहुत कठोर है। पूरे शरीर के अंदर सबसे अधिक कठोर डॉक्टर लोग कहते हैं हमारी खोपड़ी की हड्डी है। ये कीमती चीज अधिक सुरक्षित करनी थी तो परमात्मा ही तो कर सकता है, कोई विचारशील मनीषी कर सकता है। सामान्य बुद्धि वाले का ये खेल नहीं हो सकता। सोना चांदी कीमती हैं क्या धरती के ऊपर पड़े मिलते हैं? हीरे मोती कीमती हैं क्या धरती के ऊपर पड़े मिलते हैं? धरती की गहराई में छिपे हुए मिलते हैं। परमात्मा की रचना है मनीषी। अगली विशेषता परमेश्वर की कही है परिभूः। परिभूः का तात्पर्य ऋषि दयानंद जी कहते हैं दुष्टों का तिरस्कार करने वाला, दुष्टों का दुर्जनों का तिरस्कार करने वाला परमात्मा है, गले नहीं लगाता है। जिसके अंदर ये योग्यता हो। अब फिर हम जिन्होंने भगवानों की कल्पना कर रखी है उनकी विवेचना कर लेवें। कंस को श्री कृष्ण ने मार दिया था। नाते में मामा लगते हैं और अधर्मी मामा को कंस को श्री कृष्ण ने मार दिया, वध कर दिया। और भागवत कथा बाँचने वाले सुनाते हैं, महिमा मंडित करते हैं कि जब कंस को श्री कृष्ण ने मार दिया तो श्री कृष्ण ने कंस की छाती के ऊपर पैर रख दिया, और जब छाती के ऊपर पैर रखा गया तो कंस सीधा का सीधा बैकुंठ चले गए, अर्थात मुक्ति में चले गए। अरे, एक अधर्मी व्यक्ति, अन्यायकारी व्यक्ति जिसने जीवन भर अन्याय किया और उसकी छाती के ऊपर पैर रखने मात्र से मुक्ति में चले गए, बैकुंठ चले गए। ये महिमा मंडन ठीक नहीं है। परमात्मा की विशेषता कही है परिभूः। वह परमात्मा दुष्टों का तिरस्कार करते हैं, कभी भी दुष्टों का सम्मान नहीं करते हैं, दुष्टों को बढ़ावा नहीं देते हैं। जब हम विशुद्ध रूप से ईश्वर के स्वरूप से परिचय पा लेते हैं तब हम उस ईश्वर से लाभ उठा लेते हैं। परिचय अति आवश्यक है। बिना परिचय के हम यथा योग्य व्यवहार नहीं कर सकते। जब ठीक ठीक परिचय होता है तो यथा योग्य व्यवहार आरंभ हो जाता है। 20-21 साल पहले मैं गुरुकुल से निकल करके 2-1 महीने वैसे ही भ्रमण के लिए, घूमने के लिए चला गया। कोई ठिकाना नहीं कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, लेकिन 2 महीने तक ऐसे ही मन में आया कि यहाँ नहीं रहेंगे, घूमेंगे। जहाँ भी आश्रय मिलेगा वहाँ ठहर जाएंगे। जालंधर में मैं गया हुआ था। मई का महीना, गर्मी का महीना, बहुत तेज धूप थी, गर्मी थी, मुझे प्यास लगी हुई, भूख लगी हुई थी, किसी से परिचय था नहीं। सड़क के ऊपर से चला जा रहा था, अचानक एक ऑटो वाला मेरी बगल में आकर के खड़ा हो गया। जैसे ही बगल में आकर के खड़ा हुआ और उसने पूछा कि आप जाना कहाँ चाहते हो। मैंने कहा कि भाई किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में ले चल, भूख लगी है, प्यास लगी है, भोजन करेंगे, पानी पिएंगे।